Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about conservation of forest and wildlife. In previous lecture we are talking about deforestation. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफॉरेस्टेशन की स्टडी की थी कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वो कौन कौन से पर्पस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन क्या करता है, ट्रीज को क्लियर करता है. So in this video we are going to talk about conservation of forest and wildlife. कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किस एरिया में किया जाता है और कैसे किया जाता है. क्वेश्चन ये है कि हाउ एनिमल्स लाइफ आर आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन. आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा है, राइट? डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, फ्लड आ सकते हैं, ड्रॉट की कंडीशन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का और जिसकी वजह से रेनफॉल डिक्रीज हो जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को, सॉइल्स को फेस करनी पड़ रही है. लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन है इसका एनिमल्स की लाइफ पर क्या अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट होती है एनिमल्स की लाइफ? ड्यू टू लॉस ऑफ देयर हैबिटेट. हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स के हैबिटेट यानी जहाँ वो रहते हैं, फॉरेस्ट, ऑब्वियसली एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में, तो उनके हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ड्यू टू फॉरेस्टेशन. क्योंकि हम फॉरेस्टेशन के ट्रीज को कट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके जो एनिमल्स के हैबिटेट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, राइट? इसी वजह से जो एनिमल्स की लाइफ है वो खतरे में आ गई है, उस डेंजर कंडीशन में चली जा रही है. क्योंकि जब रहने के लिए प्लेस ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट करेगी, राइट? सो ये जरूरी है कि हम अपने जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, जो नेचर का बैलेंस बनाते हैं, उनको क्या करें, सेव करें. तो हाउ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कैन बी सेव. हम कैसे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेव? फॉर मेकिंग फॉलोइंग एरियाज. अगर हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, वाइल्ड लाइफ जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग एरिया का फॉर्मेशन करना होगा. फॉलोइंग एरिया मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट? अगर ये सब बना करके हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, राइट? तो ये 3 चीज पढ़ने से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, राइट? बायोडाइवर्सिटी बहुत बार सुना होगा आपने, मैंने यूज किया ये वर्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर. ये 2 चीजें आप लोग पहले जान लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ. द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी यानी जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोअन है, एनिमल्स है, कैट है, डॉग है, फॉरेस्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी वैरायटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम एक वर्ड में कहते हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है. बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स, राइट? और डाइवर्सिटीज मतलब उनकी वैरायटीज, जो ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? The variety of living organism exist on earth are called biodiversity, right? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट है आपका बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. जैसे कि बायोस्फीयर अर्थ का वो पोर्शन है, वो पार्ट है, वो एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. The part of earth which living organism exist. जहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, वो पार्ट क्या है, बायोस्फीयर है. क्योंकि आपको पता है कि अर्थ पर बहुत सारी चीजें हैं. अर्थ पर वाटर है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, मतलब अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. और अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. क्लियर?
तो ये दो चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, द एरिया ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट आर कॉल्ड बायोस्फीयर, राइट। तो ये दो चीजें थी, और हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को, यानी जो डिफरेंट काइंड की लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज खत्म होगी, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, कोई प्लांट हो, तो नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए प्लांट और एनिमल्स सब क्या है, नेचर का बैलेंस बनाने में सब जरूरी है, सब के सब चाहिए, राइट। तो हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं फॉर मेकिंग वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये एरिया बना करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट को, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ताकि वो जो है खत्म ना होने पाए, राइट, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए अर्थ से, उनको बचा करके हम सेव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। मतलब एनिमल्स को इस एरिया, एक एरिया बनाया जाता है, आपने सुना भी होगा, जहाँ, और यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। ना ही उसके हैबिटेट में कोई डिस्टरबेंस किया जाता है और ना ही उस एनिमल्स के साथ कोई डिस्टरबेंस करता है कि उसको पकड़ करके कैच कर लिया जाए, नहीं, वो यहाँ पर आसानी से रह सकता है बिना किसी डिस्टरबेंस के, प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, फ्रॉम एनी disturbance in them and their habitat। मतलब उनके रहने वाली प्लेसेस को और उन्हें किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होता, वो फ्रीली क्या रहते हैं, उस एरिया में प्रोटेक्ट रहते हैं, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पचमेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि एक प्रोटेक्शन क्यों किया जाता है ये तो आपको पता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या, उनके हैबिटेट जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, इसीलिए उनको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। तो कंजर्वेशन इन 3 जगहों पर होता है। वाइल्ड लाइफ वो एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को बिना किसी डिस्टर्बेंस, उसके हैबिटेट और एनिमल्स को बिना किसी डिस्टर्बेंस के क्या करते हैं, हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। सेकेंड है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क वो एरियाज है वाइल्ड लाइफ का जहाँ पर जो एनिमल्स हैं, राइट, जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, अपने हैबिटेट का यूज कर सकते हैं। कोई किसी का कोई इसमें रूल्स वगैरह नहीं लगे होते, इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। कहते हैं कि उसे एनिमल्स को कैद नहीं किया जाता, बल्कि एनिमल ऐसे एरिया में फ्रीली हर तरीके का यूज कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, अपने हैबिटेट का फ्रीली यूज कर सकते हैं। सो एरिया, द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, ये वो एरिया होता है, वो रिजर्व्ड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ का, जहाँ पर वे फ्रीली अपने सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, अपने हैबिटेट का और नेचुरल रिसोर्सेज का फ्रीली यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, राइट, और एक है आपका यूपी में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है,
तो बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और एनिमल्स फ्रीली अपने हैबिटाट, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, राइट। अब है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है जिसमें प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सारी लाइफ फॉर्म को, जितने भी लाइफ फॉर्म है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल्स है, जितनी वाइल्ड लाइफ है, राइट, और उनके रिसोर्सेज जो हैं, उन सब को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, राइट। सो एक सिंपल अगर हम कहना चाहें कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व इज द एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वो एरिया है जहां पर पूरी होल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। द एरिया वेयर कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, द एरियाज वेयर कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी वो एरिया जहां पर पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी ये सब आते हैं। ये वो एरिया है जहां पर पूरी होल बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, राइट। तो कंजर्व होता कैसे, ये तो पता चल गया कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना ली और एनिमल्स के लिए रहने के लिए हैबिटेट बना ली और एनिमल्स को ला करके वहां पर प्रोटेक्टिव कर लिया, सेव कर लिया, बचा लिया। तो यहाँ पर ये सब भी तो हो सकता है कि जो ह्यूमंस है वो यहाँ पर हंटिंग करे, ग्रेजिंग करे, राइट। तो इन सब से क्या होगा, जो ये एनिमल्स हैं वो सब डेंजर की कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये जो तीनों एरिया बनाए जाते हैं, राइट, या तो ये कोई गवर्नमेंट के अंडर में बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इन तीनों एरिया में एक रूल बनाती है, रूल या फिर कोई पॉलिसी बनाती है जिससे क्या हो, ये यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो प्रोटेक्ट रह सके, कंजर्व रह सके। जैसे कि इन तीनों एरिया जो बनाए जाते हैं, यहाँ पर आप एनिमल्स की हंटिंग नहीं कर सकते। जो हंटिंग है, जो ग्रेजिंग प्रोसेस है, फेलिंग ट्रीज है, हंटिंग है, पोचिंग है, प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, ये सारी जो एक्टिविटीज है वो ये तीनों एरिया में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, मना होती है कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व में क्या नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। आप एनिमल्स को की हंटिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते और पोचिंग नहीं कर सकते, किसी एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते आप, कल्टीवेशन नहीं कर सकते आप, प्लांटेशन नहीं कर सकते। ये सारी जो एक्टिविटीज है वो इन तीनों एरिया में प्रोहिबिटेड होती है। यही रीजन है कि इन तीनों एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, जो प्लांट है, वो सब के सब क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज का खतरा नहीं होता, वो फ्रीली यहाँ पर सरवाइव करते हैं। इसीलिए इन तीनों एरिया में क्या करते हैं, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने प्लांट्स को, अपने फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। ये तीनों एरिया में के थ्रू हम बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एरिया में हंटिंग वगैरह, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज और ये सारी जो एक्टिविटी है, पोचिंग है, ये सब क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर हंटिंग करेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसे गवर्नमेंट पनिश करेगी, राइट। तो इस तरीके से हम अपने जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आपका जो एक्टिविटीज है, राइट, वो ये है एक्टिविटी 7.3 में ये क्या किया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज एंड रिकॉर्ड इन टेबल 7.1। मतलब आपको अब फाइंड आउट करना है अपने स्टेट का, अपने कंट्री का और अपने डिस्ट्रिक्ट में कि आपके स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको खुद फाइंड आउट करना है और टेबल 7.1 में इसको फिलअप करना है। जनरली यहाँ पर एक मैंने बता दिया है, जो यूपी में आपके स्टेट में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में है, राइट। इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल कोई नेशनल पार्क नहीं है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अम्बेडकर नगर की, तो
यहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कंट्री में और आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और इसको फाइंड आउट करके आपको टेबल 7.1 में फिलअप करना है। स्कूल ओपन जब भी होगा तो हम चेक करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहाँ पर एक, ये बहुत बड़ा एरिया, ये इन सब से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी लार्ज एरिया है, राइट, जहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरियाज, हम पूरी की पूरी होल बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल्स, प्लांट, उनके रिसोर्सेज, हर सब चीजों को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये वो लार्ज एरिया है, राइट। तो जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस एरिया में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, मतलब बचाते हैं, सेव करते हैं, जिससे क्या हो, जो बायोडाइवर्सिटी का मेंटेनेंस है नेचर में वो बना रहे। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, एक एग्जांपल लेते हैं पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो ये पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये इसके अंडर में, ये बहुत लार्ज एरिया होता है। तो जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। एक नेशनल पार्क आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और जो सेकेंड है वो बोरी एंड पचमरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक नेशनल पार्क इस पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट भी प्रोटेक्ट रहता है, एनिमल्स भी रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरी होल बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहती है, राइट। और जो नेशनल पार्क है वहां पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है जिसका नाम है, एक का नाम है बोरी, दूसरे का है पचमेरी सेंचुरी, राइट। तो ये था आपका 3 एरिया जहां पर हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। कैसे कंजर्व करते हैं? क्योंकि इन दैट एरिया यहाँ पर किसी भी तरीके की हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग, ये सारी एक्टिविटी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, स्ट्रिक्टली मना होता है। और जो ये सारे एरियाज हैं, राइट, तो ये सारे एरियाज हैं, इसे आप कोई पर्सनल अफोर्ड भी कर सकता है या फिर सोसाइटी अफोर्ड कर सकती है या फिर गवर्नमेंट, राइट, वो अफोर्ड करते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट रूल लगा देती है कि आप इस एरिया में हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, सेलिंग ट्रीज नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तभी तो आपका जो वाइल्ड लाइफ है, जो कंजर्वेशन है, वो सब सेफ रहेगा। अगर आप हंटिंग करोगे तो क्या फायदा एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके रखना, जब आप हंटिंग कर रहे हो, उसको किल कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा एंड फाना, देखिए फ्लोरा एंड फाना क्या होते हैं। फ्लोरा और फाना, the plants found in a particular area, right, the plants are found in a particular area are termed as flora. क्या? the plants are found in a particular area
आर कॉल्ड फ्लोरा। क्या है? फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। अगर हम पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर साल ट्रीज, राइट, मैंगो ट्रीज, जामुन, राइट, एक्सेट्रा, ये सारे जो प्लांट्स हैं, जामुन, मैंगो, साल, सिल्वर फर्न, ये सारे जो प्लांट हैं वो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का फ्लोरा है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे प्लांट हैं वो पचमेरी बायोस्फीयर में पाए जा रहे हैं। द पर्टिकुलर प्लांट विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब ऐसे प्लांट जो एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। जैसे कि पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो जो साल है, मैंगो है, जामुन है, ये सब कहाँ पर मौजूद है? पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम कह सकते हैं कि पचमेरी जो साल, मैंगो, जामुन आर द फ्लोरा ऑफ पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब क्या है? पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का फ्लोरा है, वहां पर प्रेजेंट है, पाए जाते हैं, राइट। उसी तरीके से फाना है। फाना मीन्स द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, सॉरी, द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि फाना मतलब एनिमल्स, द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज, और द प्लांट विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज आर टर्म्ड एज फ्लोरा, और द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड fauna, राइट। सिर्फ यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट को कहा गया, यहाँ पर एनिमल्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका बार्किंग डियर, चीता, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का फाना है। यानी जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर साल, मैंगो, जामुन के ट्रीज भी प्रेजेंट होते हैं और बार्किंग डियर, चीता, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा एनिमल्स भी मौजूद हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का फ्लोरा एंड फाना है। फ्लोरा क्या होते हैं? द प्लांट्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि अपने एरिया की बात करें तो गवावा हमारे एरिया में बहुत फेमस है, मैंगो, गवावा। तो ये मैंगो और गवावा क्या है? यूपी का फ्लोरा है, राइट। और हमारे जो एरिया का फाना क्या होगा? डॉग है, कैट है, राइट, कॉक है, गोट है, ये सब क्या है? हमारे एरिया का फाना है, ये सब हमारे एरिया में मौजूद है। तो कोई प्लांट जो है पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है वो उस एरिया का फ्लोरा होता है, और कोई एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है वो उसी एरिया का फाना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राइट। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, सुना होगा आपने नाम। यहाँ पर क्या किया गया है? जो एलिफेंट है उसको प्रिजर्व किया गया है, मतलब एलिफेंट को कलेक्ट किया गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो जो एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं एलिफेंट का। तो एलिफेंट क्या है? वो काजीरंगा नेशनल पार्क का फाना है। क्या है? फाना है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ एलिफेंट नहीं होता, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, राइट। तो जो भी प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो उस एरिया का फ्लोरा होता है, और जो एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में मौजूद होता है वो उस एरिया का फाना होता है, राइट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, पहले जान लेते हैं स्पीसीज क्या होती है, फिर बाद में एंडेमिक की स्टडी करते हैं। स्पीसीज क्या होती है, सिर्फ स्पीसीज के बारे में। Species is a group of population which are capable of interbreeding. Species population का वो ग्रुप है जो इंटरब्रीडिंग करने में कैपेबल है, यानी जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो क्या है? स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ह्यूमन के केस में, ह्यूमंस क्या है? पॉपुलेशन की एक वो ग्रुप है जो इंटरब्रीडिंग करने में, रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है।
तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, is a group of population which are capable for interbreeding process, right? तो वो क्या है? species. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species. मतलब एक species का जो member है, right? एक species के जो member है वो उसी species के member के साथ reproduction कर सकता है, reproduction process कर सकता है, दूसरे another species के member के साथ reproduction process नहीं कर सकता। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, राइट, तो वो अपनी ही ओन स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है, नहीं। स्पीसीज वो ग्रुप है पॉपुलेशन का जो इंटरब्रीडिंग करने में कैपेबल है, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, किसी अनदर स्पीसीज के साथ इंटरब्रीडिंग प्रोसेस नहीं होती, तो हम उसे स्पीसीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? इंडेमिक स्पीसीज, ये तो सिर्फ स्पीसीज थी, अब इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है जान लीजिए। इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब समझ लीजिए, आर दोज स्पीसीज विच आर फाउंड, those species of plant and animals which are found in a particular area इसके साथ they are not, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, they are not naturally found anywhere else। मतलब endemic species are those species which are found in a particular area, they are not naturally found anywhere else। मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और वो कहीं भी नेचुरली तौर पर ना पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आपको पता है कश्मीर में होता है, राइट? तो ये जो कश्मीर में एप्पल जो होता है, वो एप्पल क्या है? वो कश्मीर की इंडेमिक स्पीसीज है, राइट? नेचुरली तौर पर हम उसे यूपी में नहीं, नेचुरली तौर पर यूपी में क्या एप्पल होता है? मतलब हमारे एरिया में अम्बेडकर नगर की बात करें, यूपी की बात करें, तो क्या यहाँ पर एप्पल होता है? नहीं। एप्पल कहाँ पर होता है? कश्मीर में होता है। तो वो कश्मीर के लिए इंडेमिक है। मतलब कोई ऐसी स्पीसीज जो किसी एरिया में हो, राइट, कोई एरिया में हो और वो कहीं दूसरी जगह पर ना पाई जाए, नेचुरली उसका दूसरी जगह पर अकरेंस ना हो, तो वो होगी इंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो साल और वाइल्ड मैंगो है, वो 2 एग्जाम्पल्स है इंडेमिक फ्लोरा का। मतलब प्लांट्स है, प्लांट को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स को क्या कहते हैं? फाना, राइट? तो जो वाइल्ड मैंगो है और जो शाल है, जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, जो शाल है और वाइल्ड मैंगो है, ये तो फ्लोरा है पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का, राइट? तो ये क्या है? ऐसे 2 प्लांट है जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा है, इंडेमिक स्पीसीज है। मतलब ये वहां पर मौजूद है, वो वहां पर होते हैं और इसका जो कहीं और नेचुरली अकरेंस नहीं होता है। वाइल्ड मैंगो की बात करें। और दूसरा है जैसे कि बाइसॉन इंडियन जायंट स्क्वेलर्स है, ये पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक फाना है, यानी वो एनिमल्स है जो पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में मौजूद है और जो कहीं पर इसका बहुत ही कम नेचुरली अकरेंस है। क्लियर? तो इंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पर पाए जाते हैं और बहुत कम जगह पर ये नेचुरली अकर होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम इंडेमिक स्पीसीज। लेक्चर को पूरा पढ़ने के बाद एक बार बुक की हर लाइन जो हेडिंग पढ़ाई जाती है, लाइन बाय लाइन आप स्टडी कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आपका होमवर्क सॉल्व करने में कोई भी
दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।